14 फरवरी 2018 को महाराणा प्रताप स्मारक पर वैलेंटाइन डे के दिन लड़की लड़कियों के मिलने पर अजमेर श्री राम सेवा के उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी द्वारा विरोध जताया गया था, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके चलते कई गवाह और सबूत पेश करने के बाद कोर्ट ने देवीलाल सोनी को रिहा कर दिया है। इसके संदर्भ में आज अजमेर सावित्री चौराहा स्थित होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री राम सेवा के उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी ने जानकारी देकर बताया कि उन पर जो भी गलत धाराएं लगाई गई हैं वह सब बेबुनियादी हैं। उन्होंने बताया कि इन फर्जी मुकदमों के चलते उनको मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है और समाज में उनकी छवि भी धूमिल की गई है, और बताया कि इस मुकदमे के दौरान उन्हें कोर्ट कचहरी के काफी लंबे समय तक चक्कर काटने पड़े और केस लड़ना पड़ा। पुलिस ने जो फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें फंसाया वे उनके परिवार के सामने उनकी इज्जत खराब की, जिसके चलते उन्हें काम भी मिलना बंद हो गया था। साथ ही जानबूझकर उनका रिकॉर्ड भी खराब कर दिया गया। इसके बाद कई सालों तक उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें सारे गवाहों को सुनने के बाद बाइज्जत रिहा कर दिया है, जिसके चलते आज सभी वकीलों के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस केस से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। आज हमने ओरा होटल में प्रेस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे प्रदीप जी एडवोकेट, वकील साहब, पूरी टीम है। किशनगंज थाने में मेरे पर फर्जी मुकदमा लगाया गया था, मुझे टॉर्चर भी किया गया था, क्योंकि वैलेंटाइन के दिन में हमने विरोध जरूर किया था, पर किसी को भी ऐसा प्रशासन के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ हमने नहीं उठाया। साल भर मैंने ज़िंदगी में केस लड़ा, मैं कभी गुंडा बनना नहीं चाहता हूँ। इन्होंने मेरे साथ ऐसी टॉर्चर करी, हिम्मत नहीं आ रही, पर वकील का आशीर्वाद और गजानंद जी की मेरी दुआ रही तो आज इस केस में जीता हूँ। क्योंकि जोधपुर में भी मेरे कई मुकदमे दर्ज नहीं है, ना जिंदगी में नहीं हूँ। मेरे सोनी समाज में इज्जत खराब हुई, सुनारों ने मुझे काम देना बंद कर दिया। दूसरी प्लस मैं ठोकर खाता रहा, पर हिम्मत नहीं आ रही, और आज भी मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ। आज लोग कहते हैं हिंदू गुंडे बनते हैं, पर कई पुरली प्रशासन गुंडे बना देती है, बनते नहीं है। आर्मी से चक्कू रखना, उनकी पैंट उतार कर उसके चक्कू डालना, उसके लगाना, ये प्रशासन का काम है। क्योंकि हम नहीं चाहते हम कोई गुंडा बने या समाज की इज्जत खराब करें, हमारी माँ बाप की इज्जत खराब करें या मेरे भाइयों की इज्जत खराब करूं। मेरी माँ बाप, मैं कम से कम इज्जत हम खराब कभी नहीं करते। जोधपुर में भी रहा तो मेरे कई मुकदमे दर्ज नहीं। आज प्रशासन के अंदर में जोधपुर में नाम है कि अपन ने सही काम करा। गलत काम के लिए मैं जिंदगी में ना गया हूँ ना आगे जाऊँगा। आज हमने प्रेस मीटिंग रखी कि आज मुझे कोर्ट ने वाक़ता बरी कर दिया। गवाह भी नहीं आए, हमारे जो वकील साहब ने पूरी तहकीकात पूछी, हर चीज़ पूछी, फर्जी गवाह कर दी। अगर गवाह होते तो आज मुझे कोर्ट सजा देती, मैं यहाँ नहीं बैठा रहता, मैं जेल में रहता, क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया ये फर्जी मामला है। तो मैं अजमेर में भी आम जनता से कहना चाहता हूँ, मेरी इतनी इमेज नहीं है खराब, हम समाज सेवा का है और ठेठ से करता रहूँगा। और रही बात आगे मेरे ऊपर तक बात गई है, तो उन्होंने मान्य दावा का केस ठोकने का आदेश भी दिया है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। मैं गलत काम में कभी नहीं आऊँगा, सही काम के लिए जिंदगी भर आगे बढ़ूंगा। किस अधिकारी के खिलाफ करोगे आप? जैसे किशनगंज थाने में हुआ, और अभी एक सिविल लाइन थाना 2 है, दोनों ने मुझे जिस समय टॉर्चर करा। अधिकारी तो एक तो करण सिंह सीआई साहब थे और एक किशनगंज के सीआई साहब थे पहले, उन्हें सभी स्टाफ थे जिन्होंने लगाया था। आज अगर गुना होता या कोई चक्कू था, आम जनता ने तो देखा होगा। अगर रेलवे रोडवेज बस स्टैंड में मैंने चक्कू चलाया तो आम जनता ने तो देखा होगा, पर आम जनता ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये सब मिला मिलाकर घुसड़ा कर मुझे फंसाया गया कि मैं ज़िंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहूं। पर मेरे जब गजानंद जी का आशीर्वाद है, मैं गलत काम नहीं करूंगा। ज़िंदगी के में कुछ भी हो जाए, भले भी मांग लूंगा, पर गलत काम में नहीं उतरूंगा। संगठन मुद्दे उठाता है। आज हम मुद्दे समाज सेवा में उठाते हैं। आज कोई भी काम करा होगा, मैंने 90% गरीब बच्चों के लिए करा, और मुझे गरीबों में इतना प्यार है। भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया, नहीं तो उनको साथ में दिल के लेकर चलने वाला आदमी। क्योंकि मैं जोधपुर जब मैं पैदा हुआ तब मेरे बाप ने एक ही शिक्षा दी, बेटे गलत काम मत करना। अगर आज गलत काम करता तो जोधपुर की पुलिस मुझे उठा के बंद कर देती, क्यों? हम करना ही नहीं चाहते। जो मिल गया उसमें राजी हूँ, और हमारे वकील साहब का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे केस में बरी हुआ, और जज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री राम संगठन वापस साथ देगा? संगठन साथ है। आज अगर मैं गलत होता, मेरे संगठन खड़े नहीं होते। आज वकील लोग नहीं होते। आज हमारे मनोज सिंह शिव सैनिक बहुत पुराने हैं, इनको भी लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर गलत होता तो आम जनता मुझे जीने भी नहीं देती है।
क्यों? मैं जानता हूँ कि अगर अपन गलत करेंगे तो जिंदगी के अंदर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या संगठन से काम करोगे वापिस? वापस से संगठन चलेगा, आज भी चलता है, और जब तक गजानंद जी का आशीर्वाद रहे जीऊंगा तो इसी तरह गरीबों की सेवा करूंगा, और मेरी जान रहेगी जब तक करता रहूंगा। आपने ऐसा क्या किया जो आप पे केस लगा? भाई मेरे पर जो वैलेंटाइन का जो विरोध हुआ था, किस तरीके से? वहां पर जो झलकारी बाई के ऊपर अपने स्मरण पार्क पुष्कर घाटी आप पे संदेश करने गए थे? हम समझाने गए थे, हमने उठक बैठक नहीं कराने वाले थे, दूसरे नाम आ गया हम पे मुकदमा दर्ज हो गया, कई कार्यकर्ताओं पर गया, तो भी बेचारे उन्होंने केस लड़ा। मैं जीव जानता 2-2 पैसे बेड़े करके कोर्ट में चक्कर काटा है, 4-4 घंटे खड़ा रहा हूँ। तो हमारे संगठन सबका निर्णय यही है कि आप आगे कार्रवाई करो, हम आपके साथ है, कंधे से कंधा। ठीक है। श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी अजमेर।